चलो बच्चों, आज हम दूसरी इकाई अनुष्ठेय इंसान पढ़ते हैं, जिसमें दो प्रसंग दिए गए। उसमें से पहला है, ऐसा था नेपोलियन। नेपोलियन जब छोटा लड़का था तभी से वह सत्यवादी था। एक दिन वह अपनी बहन इलाइजा के साथ आंख मिचौनी खेल रहा था। आंख मिचौनी यानी लुका छुपी। इलाइजा छिपी थी और नेपोलियन उसे ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ रहा था। अचानक वह एक लड़की से जा टकराया। लड़की अमरूद बेचने के लिए जा रही थी। नेपोलियन के टकराने से उसकी टोकरी नीचे गिर पड़ी। कीचड़ होने के कारण उसके सारे अमरूद खराब हो गए। वह रोती हुई कहने लगी, अब माँ को मैं क्या जवाब दूंगी। तभी इलाइजा कहती है, चलो भैया हम वहाँ से भाग चलते हैं। नेपोलियन कहता है, नहीं बहन, हमारे कारण ही तो इसकी हानि हुई है। यह कहकर नेपोलियन ने जेब में रखे 3 छोटे सिक्के निकालकर उस लड़की को देकर कहा, बहन मेरे पास ये 3 ही सिक्के हैं, तुम इन्हें रख लो। लड़की ने कहा, इन 3 सिक्कों से मेरा क्या होगा, मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी। नेपोलियन ने कहा, अच्छा तो तुम हमारे साथ हमारे घर चलो, हम तुम्हें अपनी माँ से और पैसे दिलवा देंगे। तभी नेपोलियन की बहन इलाइजा ने कहा, भैया इसे हम घर ले चलेंगे तो माँ तो नाराज हो जाएगी। नेपोलियन नहीं माना। वह उस लड़की को अपने साथ घर ले गया। माँ को घटना की जानकारी देकर वह बोला, माँ आप मुझे जो जेब खर्च देती है उसमें से इस लड़की को पैसे दे दीजिए। माँ ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी सच्चाई से खुश हूँ, मगर याद रखना अब तुम्हें 1 महीने तक जेब खर्च के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। नेपोलियन ने कहा, ठीक है माँ। माँ ने उस लड़की को 2 बड़े सिक्के दिए। वह खुशी खुशी घर लौट गई। नेपोलियन को धक्का देने की सजा मिली, परंतु सत्य के पथ पर चलने के कारण उसे वह सजा भुगतने में अद्भुत आनंद आया। वास्तव में नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था। बचपन से ही उसे खुद पर दृढ़ विश्वास था और दृढ़ इच्छा शक्ति भी थी। तो बच्चों, हमें भी नेपोलियन की तरह अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो उसे स्वीकार कर लेना है और उसकी सजा भुगतनी है और हमेशा सच्चाई के पथ पर चलना है। चलो बच्चों, अब हम दूसरा प्रसंग देखते हैं, जिसका शीर्षक है सच्चा दान। मालबार केरल की बात है। वहां बड़गरा नाम के एक गांव में सभा का आयोजन किया गया। गांधी जी ने अपने भाषण में सभा में उपस्थित सभी बहनों से जेवरों की भीख मांगी। उपस्थित यानी हाजिर और जेवर यानी गहने। बहुत सी वस्तुएं भेंट में मिली। अपना भाषण समाप्त करके गांधी जी उनको नीलामी करने लगे। नीलाम करना यानी उसकी बोली लगाना। उसी समय कौमुदी नाम की 16 वर्ष की एक कन्या धीरे से मंच के ऊपर चढ़ आई। ये देखो, ये कौमुदी है, ये छोटी सी लड़की 16 साल की। उसने एक हाथ की सोने की चूड़ी उतारी और उसे गांधी जी को देते हुए बोली, क्या आप मुझे अपना हस्ताक्षर देंगे? गांधी जी हस्ताक्षर कर ही रहे थे कि उसने दूसरे हाथ की चूड़ी भी उतार दी। यह देखकर गांधी जी ने कहा, अरे पागल लड़की, दोनों चूड़ियां देने की जरूरत नहीं है। एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूंगा। इसके उत्तर में कौमुदी ने अपने गले का स्वर्ण हार उतार दिया। स्वर्ण हार यानी सोने का हार। गांधी जी ने पूछा, तुमने अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? बिना कोई उत्तर दिए उसने कानों में से रत्नजड़ित बूंदें भी निकाल ली, यानी कान के जो गहने होते हैं वो। आभूषणों को देने के लिए आपने अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? गांधी जी ने फिर से पूछा। कौमुदी कुछ उत्तर देती इससे पहले किसी ने कहा, इसके पिता तो यही है ना? मानपत्रों की नीलामी में वही तो बोली लगाकर आपकी मदद कर रहे हैं। गांधी जी ने कहा, तुम्हें यह मालूम होगा कि ये गहने देने के बाद तुम फिर नए गहने नहीं बनवा सकोगी।
कौमुदी ने यह शर्त दृढ़तापूर्वक मान ली। गांधी जी ने हस्ताक्षर करने के बाद यह वाक्य लिख दिया, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। और उसके नीचे गांधी जी ने अपने हस्ताक्षर भी कर दिए। देखो यहाँ पर लिखा है, सचमुच देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं।